नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल बोलू एंड चिन्नू। आज हम करने वाले हैं पूरे वीकली एपिसोड का रैपअप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। हम यहाँ पे बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो हुई पूरे वीक में। नंबर 1, पाकि का बर्थडे और कैसे उसे सैबोटाज करके खराब करने की कोशिश हुई। दूसरा, फैमिली में आया फाइनेंशियल क्रंच और कैसे अनुपमा और फैमिली उससे निपट रही हैं। और तीसरा, राखी बहन की कांस्टेंट इंसल्ट्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए और स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जो है इमोशनली चार्ज्ड अप सीन्स थे, जबरदस्त सीन थे और ऐसे ऐसे सीन्स थे जिसमें आपको स्क्रीन पे ग्लू करके रखेंगे, यानी कि आपको चिपका के रखेंगे स्क्रीन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा पहले ही एपिसोड्स में कि पाखी की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है और पाखी मनाना चाहती है बर्थडे घर पे पापा के साथ। तो पहले जो है पूरी शॉपिंग वगैरह हो जाती है पापा के साथ, पर अनुपमा मम्मी को थोड़ी चिंता है कि कहीं ये शॉपिंग बजट के बाहर तो नहीं होगी। पर अच्छी बात ये है कि इन सबका पेमेंट जो है वनराज ने किया होता है। इधर अनुपमा पूरे जोरों शोरों के साथ जो है घर में ही तैयारी कर रही है और ट्रेडिशनल गुजराती फूड के साथ बन रहा है पिज्ज़ा, बर्गर भी, और ये सब बनाया जा रहा है घर पर ही इंटरनेट की मदद से। तो सारी चीज़ें लाके घर पे रख ली जाती है और प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। पूरे परिवार वाले मिलकर डेकोरेट करते हैं घर को और तैयार कर देते हैं एक शानदार बर्थडे पार्टी के लिए। हाउएवर काव्या के दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। वो करना चाहती है ये सब प्लानिंग खराब क्योंकि वो याद दिलाना चाहती है अनुपमा को सेम वही सीन जो कि उनके बर्थडे पे हुआ था। जैसे उनकी पार्टी खराब हुई थी वो सेम चीज़ करना चाहती है अनुपमा के साथ। तो वो प्लानिंग बनाती है और एक सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। इनके फ्रेंड्स के थ्रू, बाकी के फ्रेंड्स के थ्रू उसे इनवाइट कर लेती हैं अपने बर्थडे पार्टी के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही लैविश पार्टी चल रही है, ग्रैंड पार्टी चल रही है। उसके फ्रेंड्स तो पूरे मिसमराइज हो जाते हैं और वहाँ से जाना ही नहीं चाहते। एक बार जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो गेम्स प्लान किए जाते हैं और उन गेम्स के लिए जो है रिटर्न गिफ्ट काफ़ी महंगे महंगे रखे जाते हैं, जैसे कि ब्रांडेड मेकअप सेट, ईयरफोन्स वगैरह। खुद पाखी को भी एक बहुत ही महंगा वाला फ़ोन गिफ्ट किया जाता है। तो ये पार्टी जितनी देर तक चलती है और चलाई जाती है कि वहाँ की पार्टी जो अनुपमा की पार्टी है वहाँ पर लोग वेट ही करते रह जाते हैं। 10:30 के बाद वो अपने घर पे जाती है और उसके सारे फ्रेंड्स काव्या की पार्टी एंजॉय कर कर ही अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अनुपमा और फैमिली काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और थोड़ी जो है गर्मा गर्मी हो जाती है, डांट पड़ती है पाखी को। और पाखी जो है काफ़ी अनहैप्पी होकर बिना केक काटे ही अपने रूम में चले जाती हैं। तो ये जो है काव्या का प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है और वो कॉल करती हैं और खरी खोटी सुनाती है और कहती हैं कि अगर अनुपमा ने बच्चों का बहाना करके वनराज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो वो बच्चों को भी एक एक करके खींच लेगी। अनुपमा उन्हें तगड़ा जवाब देती है। हाउएवर पूरा जो है उनका वो बहुत शैटर्ड हो जाती है क्योंकि उन्होंने 2 दिन से प्लानिंग करी होती है और वो पूरी जो प्लानिंग है वो पानी में मिल जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें इस एपिसोड्स में देखने को मिलती है वो है फैमिली पे आया फाइनेंशियल क्रंच। तो महीने की शुरुआत हो चुकी है, हर तरह के बिल आ रहे हैं और बा और अनुपमा काफ़ी चिंतित है इस बात को लेके कि कैसे ये बिल भरा जाए। तो राक्षसी के मुंह की तरह ये जो बिल्स है ये बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे फैमिली मेम्बर्स इन बात को सुन लेते हैं, इन कॉन्वर्सेशन को सुन लेते हैं और अपनी तरफ से अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे हेल्प की जाए, या तो बिल भरने में या फिर खर्चों को कम करने में। इस पे बात कहती है कि खर्चे तो शायद कम नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक बार जब किसी को सुविधाओं की आदत पड़ जाती है तो वो उन सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता। तो हमें करना चाहिए ये काम कि हमें इनकम जो है इनकम जो है बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के चलते अनुपमा मीटिंग करती है अपनी दोस्त देविका के साथ और डेस्परेटली ढूंढ रही हैं एक जॉब। पर जो जॉब और उनके बीच में जो फैक्टर्स जो आड़े आ रहे हैं वो है उनकी एज, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो कि उतना खास नहीं है और जो उनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगेंस्ट ऑल होप्स फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं एक जॉब मिलने का और फैमिली की कंडीशन इंप्रूव करने का। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अनुपमा कहती हैं कि अभी तक वो 25 सालों से किसी के सहारे चल रही थी, हाथ पकड़ कर चलने की आदत हो गई थी और जब वो सहारा छूट गया है तो ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधाधुंध चल रही है, पूरा अंधेरा है और लड़खड़ा जाएगी। तो इस पर देविका बहुत अच्छी बात कहती है कि अगर भले ही तुम गिर रही हो या चल नहीं पा रही हो पर मंजिल और रास्ता उन्हीं को मिलता है जो कोशिश करते हैं। सो कीप ट्राइंग, जॉब ढूंढती रहो, एक ना एक दिन तुम्हें मिल ही जाएगी। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सीन जो है इस पूरे वीक में वो रहा राखी बहन का कांस्टेंट अब्यूज और इंसल्ट ऑफ द शाह फैमिली।
तो राखी बहन आ जाती हैं घर पे और शुरुआत कर देती हैं, मतलब बेइज्जती की बरसात करती है। बार बार वनराज और अनुपमा की जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको लेके सामने आ जाती हैं और ताना देती रहती है फैमिली को कि कैसे इतने बड़े इशू के बाद भी आप लोग झेल रहे हैं, वनराज को इन्वाइट कर रहे हैं खुशी से हर पार्टी में। सो फाइनली वो खुद ही इसका रीजन देती है और फाइनली खुद ही कंक्लूड करती है कि ये सब आपकी गरीबी आपसे करा रही है, आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपसे करा रही है, क्योंकि आपके पास घर चलाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वनराज के 100 खून भी माफ हैं। तो इस फैमिली में नहीं कराना चाहती है वो किंजल की शादी, क्योंकि यहाँ पर उसे मिलेगी सिर्फ गरीबी और धोखेबाजी, जबकि वो ढूंढ रही है खुशियाँ और ऐशो आराम। तो इस पर जो है परितोष काफ़ी टूटे हुए नजर आते हैं और अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं, क्योंकि किंजल जो है वो यूएस चली जाने वाली है। राखी बहन उसे ज़बरदस्ती यूएस भेज देगी और वहाँ पे सगाई करा देगी। तो इससे उनका जो है इमोशनल बहुत ही डिसबैलेंस हो गया है और पूरी फैमिली जो है वरिड है इन दोनों के रिलेशनशिप को लेके। इसलिए अनुपमा वनराज को कॉल भी करती है और कहती है कि अब अपने बेटे को आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसे संभालने और समझाने की क्षमता उनमें नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये एपिसोड्स ये वीक जो है हम रैप अप करते हैं, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहा है। और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की रियल लाइफ सीक्रेट्स लेके मैं आऊँगी आपके साथ एक और वीडियो में। तो अपना प्यार उस वीडियो पर भी शावर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस फार। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।